हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आइए लेकर के आए हैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। शुष्क सेल का वर्णन करें। शुष्क सेल के बारे में यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आते रहता है। इसलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। शुष्क सेल का वर्णन करें। बाबू शुष्क सेल का वर्णन करना है। शुष्क सेल, शुष्क सेल समझते हैं। शुष्क मतलब सूखा। शुष्क मतलब क्या होता है बाबू? सूखा। वैसा सेल जिसमें कोई द्रव अवयव नहीं होता है। द्रव नहीं रहेगा तभी ना सूखा रहेगा। आखिर द्रव रहेगा, जब पानी डाल देंगे तो सूखा रहेगा ना, पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, भींग जाएगा। सूखा कब होगा? जब पानी नहीं रहेगा, द्रव अवयव नहीं रहेगा, तभी जाके सूखा होगा। देखिए शुष्क सेल की बात कर रहे हैं। शुष्क सेल किसे कहेंगे बाबू? जिसमें द्रव अवयव नहीं होता है। आइए इसी को लेकर के वर्णन करते हैं। वैसे बैटरी जिसमें द्रव अवयव नहीं होता है उसी को शुष्क सेल कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिख दीजिएगा। वैसी बैटरी जिसमें कोई द्रव अवयव नहीं होता है उसे शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, शुष्क सेल किसका उदाहरण है? प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। अर्थात दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो भी शुष्क सेल होता है उसको हम लोग दोबारा आवेशित नहीं करते हैं, या प्राथमिक बैटरी होता है उसको दोबारा आवेशित नहीं करते हैं। जैसे आप देखते होंगे दीवाल घड़ी वाला बैटरी हो, या रेडियो में लगाने वाला बैटरी हो, या टॉर्च में लगाने वाला बैटरी हो, वो खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको निकाल के फेंक देते हैं, फिर दूसरा ला करके लगाते हैं। उसको दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो जिसको भी दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं उसे प्राथमिक बैटरी कहा जाता है। दोबारा आवेशित नहीं करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक बैटरी। शुष्क सेल भी आपका प्राथमिक बैटरी का ही उदाहरण है, जिसको हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए बनाते कैसे हैं। शुष्क सेल में एक बेलनाकार बर्तन लिया जाता है, जिंक का। किसका बर्तन लिया जाता है? जिंक का लिया जाएगा। जैसे देखिए यहां पर हम एक बना करके दिखाते हैं। यह हो गया आपका एक बर्तन। कैसा बर्तन है बाबू? किसका बर्तन है? तो जिंक का, जिंक धातु का बर्तन लिया गया है। बेलनाकार आकृति में है और जिंक का बर्तन लिया गया है। जिंक जो बर्तन होगा वो किस धातु का होगा? जिंक का बर्तन। उसके बीच में एक कार्बन का छड़ लगाएंगे। ये जो दिख रहा होगा आपको, ये कार्बन का छड़ है। किसका छड़ है बाबू? कार्बन का छड़ है। तो हम बीच में एक कार्बन का छड़ लगा देंगे। तो आइए बीच में एक कार्बन का छड़ लगा देते हैं। कार्बन का तो छड़ है, लेकिन कार्बन में भी ग्रेफाइट का छड़ होता है। ग्रेफाइट समझते हैं ना? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए वहां पर ग्रेफाइट का छड़ लगाया जाता है। किसका छड़ लगाते हैं? ग्रेफाइट का। तो जिंक का बर्तन लिया गया, साथ में एक ग्रेफाइट का छड़ उसके बीच में डाल दिया गया। ग्रेफाइट के छड़ यानी कार्बन छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरते हैं। किसका पेस्ट भरा जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। देख लीजिए यहां पर किसका पेस्ट भरा गया है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, किसका पेस्ट भरा गया है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। कार्बन छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरते हैं। तो जस्ट इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भर देते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐसे पाउडर के फॉर्म में होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? थोड़ी मात्रा में पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद वो पेस्ट के रूप में चला जाता है और उसको इस तरीके से भर दिया जाता है। कार्बन छड़ के चारों ओर क्या डाल दिए बाबू आप? तो आपने डाल दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट, और उसके बाद उसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में आप यूज कीजिएगा अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का पेस्ट। किसका पेस्ट लगा दिए? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट लगा दिया गया। देखिए ध्यान से किस प्रकार से बैटरी ये बनाया जाएगा। उस बैटरी को ध्यान से देखिए, बस वैसे ही करके लिख देना है, आप उसका वर्णन कर सकते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर दिए। इसके ऊपर एक धातु की टोपी लगा देंगे। किसका टोपी लगा देंगे? धातु का टोपी लगा देंगे, मेटल का कैप। धातु की टोपी का काम क्या होगा? मेटल कैप। बाबू ये आपका
ये आपका किसका बना हुआ था? कार्बन रॉड था। बर्तन किसका है? तो जिंक का बर्तन है। यहां पर क्या डाले हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड डाले हैं। यहां क्या डाले हैं? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इनका पेस्ट डाला जाता है। इसको किस फॉर्म में डाला जाता है? पेस्ट के रूप में डाला जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने धातु की टोपी को लगा दिया गया था ग्रेफाइट के ऊपर। ग्रेफाइट के ऊपर धातु की टोपी क्यों डालते हैं? तो इसके पीछे का कारण है कि आप जानते हैं ग्रेफाइट मुलायम होता है। अगर उसको दबा दिया जाए, उसको दब जाए या गिर जाए तो वो टूट जाता है। इसीलिए उसके ऊपर से धातु की टोपी लगा दिया जाता है। धातु की टोपी का काम क्या है? कि उसको सेफ्टी देगा, उसको टूटने नहीं देगा, उसको टूटने नहीं देगा। इसलिए उसके ऊपर धातु की टोपी लगा दिया जाता है और इसको अच्छी तरीके से अलकतरा से पैक कर दिया जाएगा। अलकतरा समझते हैं ना? पिच से, अलकतरा से उसको अच्छी तरीके से पैक कर दिया जाएगा ताकि गिरे नहीं। यही आपका बैटरी हो गया। इस बैटरी को कहते हैं हम लोग शुष्क सेल। शुष्क इसलिए क्योंकि एक भी द्रव अवयव आपको नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए उसको शुष्क सेल कहते हैं। तो ये इसकी बनावट थी, किस प्रकार से बनाया गया, कार्य कैसे करता है उसको बता रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले बनावट लिखने के लिए एक जिंक का बर्तन ले लीजिएगा। उसके केंद्र में कार्बन की छड़ लगा देंगे। कार्बन छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड तीनों का पेस्ट भरेंगे। पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड का लेप लगाएंगे, उसके बाद जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को भर दिया जाएगा और उसको अच्छी तरीके से सील करके ऊपर से धातु की टोपी लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। अगर ऐसे बना देते हैं तो ये जो बर्तन है ना, बर्तन यही एनोड के जैसा काम करने लगता है। कैसा काम करता है? एनोड के जैसा। ये जो कार्बन का छड़ है ये कैथोड के जैसा काम करता है। कैसा? कैथोड के जैसा काम करता है। और निम्नलिखित प्रतिक्रिया के द्वारा, जो प्रतिक्रिया लिखने जा रहे हैं, उस प्रतिक्रिया के द्वारा 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कितना वोल्ट का विद्युत धारा देगा बाबू? 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा देगा। कितना बड़ा भी बना लीजिए, छोटा बनाइए चाहे बड़ा बनाइए, चाहे मोटा बनाइए चाहे पतला बनाइए, कितना वोल्ट की विद्युत धारा देगा? 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा देगा। निश्चित वोल्ट की विद्युत धारा देता है। हमेशा निश्चित वोल्ट में 1.5 वोल्ट की प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करते रहता है। आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए देखिए, लिखिएगा कैसे, उसको लिख करके आप दिखा सकते हैं। जैसे वैसी बैटरी जिसमें द्रव अवयव नहीं होता है उसको शुष्क सेल कहा जाता है। हमने परिभाषा अभी बताया भी, जिसमें कोई द्रव अवयव नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? शुष्क सेल। तो पहले परिभाषा लिख दीजिएगा। वैसी बैटरी जिसमें कोई द्रव अवयव नहीं होता है उसको शुष्क सेल कहा जाता है। यह एक प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राथमिक बैटरी का, यानी नॉन रिचार्जेबल बैटरी का, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसका उदाहरण है। अर्थात इसे दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है, यानी प्राथमिक बैटरी है तो इसको दोबारा चार्ज तो कर नहीं सकते हैं, दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग घड़ी में करते हैं, दीवार घड़ी में, रेडियो में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, इन सब में उपयोग किया जाता है। याद रहेगा। तो ये तो परिभाषा हो गया कि वैसी बैटरी जिसे दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं उसको प्राथमिक बैटरी कहते हैं, और वैसी बैटरी जिसमें कोई द्रव अवयव नहीं होता उसको शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल भी प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। अब उसका उपयोग घड़ी, रेडियो, टॉर्च में किया जाता है। अब कैसे बनाया गया था उसको लिख दीजिएगा। इस प्रकार के बैटरी में एक जिंक का बेलनाकार बर्तन लेते हैं। कैसा बर्तन लेते हैं? बेलनाकार बर्तन लेते हैं। जिंक का बेलनाकार बर्तन लिया जाता है। उसके केंद्र में एक कार्बन की छड़ लगी होती है। जैसा हम बनाए थे उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। कार्बन की छड़ लगी होती है। कार्बन छड़ के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड तीनों का पेस्ट भरा जाता है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? उसमें पेस्ट डालते हैं, जिसके फलस्वरूप जिंक एनोड के जैसा और कार्बन का रॉड कार्बन कैथोड के जैसा कार्य करता है और निम्नलिखित प्रतिक्रिया के द्वारा 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कर सकते हैं। अब प्रतिक्रिया कौन है उसको देखिए, हम लिख करके दिखाते हैं। पूरा रिएक्शन ही लिख करके दिखा देते हैं। आपको जिंक जो था एनोड के जैसा काम किया था, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला गया था
अमोनियम क्लोराइड डाला गया था, यही ना डाला गया है। ये आपस में रिएक्शन करता है और बनाता है जिंक क्लोराइड Mn2O3 NH3 और H2O। ध्यान दीजिए क्या क्या बना है, H2O इधर लिख देते हैं, आपको दिखे इस तरीके से रिएक्शन हुआ। जिंक MnO2 NH4Cl के साथ रिएक्शन किया और बनाया जिंक क्लोराइड MnO2 और NH3 और H2O। यहां पर देखिए इसी अभिक्रिया के द्वारा 1.5 वोल्ट की प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कब तक उत्पन्न करते रहेगा? जब तक ये जिंक क्लोराइड में पूरा का पूरा परिवर्तित न हो जाए, जिंक प्लेट टूट ना जाए, तब तक यह अभिक्रिया चलती रहेगी। 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क सेल को आप क्यों नहीं आवेशित कर सकते हैं, आवेशित तो कर लेना चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन करा के हम आवेशित कर लेंगे, लेकिन बाबू इसको नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें एक अवयव है अमोनिया NH3 गैस होता है। जैसे जैसे काम करते जाएगा उसमें से अमोनिया गैस के रूप में निकलते जाएगा। अब जब अमोनिया गैस के रूप में निकल गया तो फिर अमोनिया रहता तब ना बैकवर्ड रिएक्शन करते। अमोनिया तो अब है नहीं, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है, अर्थात इसे दोबारा आवेशित हम नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा सबको। आप क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ में रिएक्शन जरूर मेंशन कीजिएगा बाबू, क्या कि 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिख लीजिएगा, याद रखेंगे, ले लिए होंगे। देखिए यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछ चुका है। प्रीवियस पेपर बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो बहुत बार ऐसा मिलेगा कि ये आपको आपके एग्जाम में पूछा हुआ हो, तो आप इसको भी याद रखेंगे। भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5-5 नंबर का तो बता ही रहे हैं आपके लिए जल्द ही 2 नंबर का बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लेकर के आते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।